हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दक्षिणा। सो आई होप आप लोग कोडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोनिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट मर्जिंग। सो वन बाय वन लेट अस सी ईच टॉपिक। Now let us see what the definition says about object cloning. So it is creating a copy of an object, okay, on an array, and it allows you to create a new instance that has the same values as the original, but it is stored in a separate memory location. Okay, and why it is important? If we want to modify or manipulate an object or array, then without affecting the original data, we can manipulate the data. Okay, so cloning is important in that terms. So इसे अपनी भाषा में समझते हैं। क्लोनिंग क्या है? सिंपली ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, ओके, और उसे एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देना, जिससे कि अगर हम अपने डेटा को मॉडिफाई करते हैं इन फ्यूचर तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो अफेक्ट ना हो। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। नाउ लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो आई एम यूजिंग ऑनलाइन एडिटर। ओके, इट्स क्वाइट इजी। लेफ्ट साइड में हम लोग कोड लिखते हैं और राइट साइड में हमें आउटपुट शो करता है। सो दिस इज अवर main.js फाइल। ओके, सो हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो obj1 इक्वल्स नेम कोलन Dachina and next is city, okay, which is Delhi. So this is our first object. Now the second object, const obj2 equals name xyz, okay, and city pqr. So this is our two object obj1 and obj2. जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग दे कैन वॉच द प्रीवियस ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिखाया है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन we are creating cloned object. okay, so हम लोगों ने एक वेरिएबल clone obj नाम का यूज किया एंड नाउ वी आर यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 डॉट्स 1 2 3 एंड देन हमें जिस भी ऑब्जेक्ट का क्लोनिंग करना है उसका नाम विच इज obj1, ओके, एंड देन कर्ली ब्रेस क्लोज एंड सेमीकोलन। सो दिस इज हाउ वी डू द क्लोनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कर्ली ब्रेस ओपन, 3 dot and then object name, then curly brace close and semicolon. Now in the next line हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में जो नेम प्रॉपर्टी है, ओके, उसको हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, नेम इक्वल टू xyz पुट कर रहे हैं। ओके, देन इन द नेक्स्ट लाइन हम इसको प्रिंट करा रहे हैं console.log। दोनों हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के वैल्यू चेक करेंगे। सो obj1 एंड console.log clone obj। ओके, सी प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रेफरेंस पढ़ा था। सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, मेमोरी में जो एड्रेस लोकेशन होती है, ओके, उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट रेफरेंस होल्ड करता है। एंड अगर हम किसी और वेरिएबल में, सपोज यहाँ पे क्लोन ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है उसमें अगर हम obj1 का रेफरेंस पास करते, ओके, देन हम लोगों ने जो लाइन नंबर 3 में क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट नेम मैनिपुलेट किया है वो चेंज obj1 में भी रिफ्लेक्ट होता है। बट नाउ वी आर यूजिंग क्लोन्ड ऑब्जेक्ट, इसलिए हम लोगों ने जो नेम चेंज किया है वो obj1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लोन्ड ऑब्जेक्ट। हमको ये पूरा जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, obj1, इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में एज इट इज मिल जाएंगी। बट यहाँ पे लाइन नंबर 3 में हम लोगों ने क्लोन्ड ऑब्जेक्ट का जो नेम प्रॉपर्टी है उसको मैनिपुलेट किया है, इसलिए क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में नेम चेंज मिलेगा और सिटी सेम रहेगी। So run this. So here is the output. You can see obj1 is Dachina and Delhi, whereas in cloned object name is xyz and city is Delhi. So ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नाउ अगेन एक बार और रिवाइज करते हैं इसको। जब हम फर्स्ट थिंग इज क्लोन्ड ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं, टू कॉपी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ओके, तो obj1 की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है एंड क्लोन्ड ऑब्जेक्ट की डिफरेंट है। अगर हम लोग ये स्प्रेड ऑपरेटर रिमूव कर दें लाइक दिस, देन obj1 का जो मेमोरी एड्रेस है वहीं क्लोन्ड ऑब्जेक्ट का भी मेमोरी एड्रेस। ओके, एंड इफ नाउ वी मैनिपुलेट नेम, देन जो obj1 में नेम है वो भी xyz हो जाएगा और क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में नेम xyz तो हो ही जाएगा। So if we run this, see both has xyz name. So to avoid this हम लोग क्या करते हैं, क्लोन्ड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सो उसके लिए कर्ली ब्रेस 3 डॉट्स एंड कर्ली ब्रेस क्लोज। नाउ द क्लोन्ड ऑब्जेक्ट विल reflect the change, whereas original object will not reflect any change. So this is cloned object. Okay, so the next is spread operator. Okay, spread operator को हम लोग 3 डॉट से डिनोट करते हैं। So here is the definition for spread operator. Let us see that the spread operator is a versatile tool in JavaScript, okay, and it simplifies working with arrays, objects and other iterables, and it provides a flexible way to combine
expand or copy elements or properties. Okay, so it is denoted by three dots. So the syntax for spread operator is brace open, then three dots and brace close. Okay, now let us see this with the help of example. Now let us see the example. Okay, so const number. So we are taking an array, okay, with three values 1, 2, 3, and in the next line we are taking the output. So console.log using spread operator. So three dots and number. So here is the output 1, 2, 3. So when I said spread operator, it means spread operator is expanding these number individually. Okay. Here it is an array having three values, but here after using spread operator, they are individual numbers. So it is 1, then 2, and then 3. Okay. It is not a single number 123. It is individual numbers 1, 2, and 3. So this is what spread operator do. Now to better understand it, let me create one function in it. So function, okay, sum. So we are passing three parameters a, b, c, and we will return the sum of a plus b plus c. Now we will get it print. So सम और सम में हम लोग नंबर को विच इज एन एरे इसको हम लोग पास कर रहे हैं. ओके, सो करेंटली हमें एरर शो करेगा बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने थ्री इंडिविजुअल पैरामीटर्स दिए हैं ए बी एंड सी. सो इनकी अलग अलग वैल्यू जानी चाहिए यहाँ पे, राइट. बट हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक एरे पास कर रहे हैं यहाँ पे. सो वी आर गेटिंग एरर 1 2 3 अनडिफाइंड अनडिफाइंड. वाई? बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल पैरामीटर्स चाहिए, ए की वैल्यू अलग चाहिए, बी की अलग चाहिए एंड सी की अलग चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ लिया है. सो हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, इस एरे को इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा. ओके, सो कुछ नहीं, बस आगे डॉट 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 थ्री डॉट्स रन द प्रोग्राम एंड 6 is the output. So 3 plus 2 plus 1 is 6. Okay, so this is what spread operator do. It simply expand the elements. Now the next is object merging. Okay, so when we merge two or more objects, that is called object merging. So it is helpful in data structure and manipulation of data. Now let us see this with the help of example. So const obj1, okay, property name Dakshina, then city Delhi. So this is first object. Now second object, const obj2, okay, age 1, okay, then mode of operation online. This is our object 2. Now we have our third object, which is merge object, which is merge obj. Now using spread operator, we are going to merge obj1 and obj2 into a single object. So three dots obj1, then comma, three dots obj2. So this is the way for merging two or more objects into a single object. Okay, but here the condition is all the properties name should be different. Okay, otherwise it will overwrite the properties name. So we will see that also. Right now console.log merge obj. So run it. So here is the output, name, city, age and mode. So we got our single object. Okay, now suppose we have one more property here, name colon xyz. Okay, so in merge object, if we have two properties name same, then it will overwrite the first object property name with the second object property name. Okay, so if we run it, see we have name xyz here, name Dakshina is overwritten by xyz. Okay, so we have to keep that in mind, that when we are going to merge the object, the properties name are totally different. So this is how we do the merging.